वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जब हमारी टीम पहुंच जाती है तो दुनिया का नंबर 1 टेस्ट बॉलर हमारा अपना रविचंद्र अश्विन उस टीम में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पार्ट ऑफ प्लान वहां पे नहीं था। लेकिन वनडे के स्पेसिफिक वो माने भी नहीं जाते हैं, इतने सालों से वो वनडे खेल भी नहीं रहे हैं, टीम से बाहर चल रहे हैं। एक्चुअली टीम से बाहर वो इसलिए नहीं चल रहे हैं कि वो बाहर रहना चाहते, बल्कि इसलिए बाहर चल रहे हैं क्योंकि टीम उनको नहीं चाहती थी। क्योंकि एक समय था कि जब जडेजा और अश्विन एक साथ खेला करते थे, लेकिन बीच में ऐसा फेज है जब कुलचा यानी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल खेलने लगे, और फिर समय आया कि शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल खेलने लगे। तो काफी लंबे वक्त से वो वनडे का हिस्सा नहीं थे, वनडे से बाहर चल रहे थे। और जब वो वर्ल्ड कप आता है तो वर्ल्ड कप के आने से एक सीरीज पहले यानी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में राहुल द्रविड़ जो हमारे टीम के कोच है वो कहते हैं कि अश्विन आप हमेशा से हमारे पार्ट ऑफ प्लान थे जी। टेस्ट का नंबर 1 बल्ले बॉलर चैंपियनशिप के फाइनल में आपका प्लान नहीं रहता, आपके प्लान का पार्ट नहीं रहता है, और वनडे का स्पेशली वो है भी नहीं, इतने सालों से बाहर चल रहा है, वो अचानक से पार्ट ऑफ प्लान बन जाता है। हाउ फनी। मैं बताता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर अक्षर पटेल फिट रहते हैं तो अश्विन का सिलेक्शन में नहीं होता। अब क्योंकि अक्षर पटेल फिट नहीं है, वो घायल है, इस वजह से अश्विन का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि कोई ना कोई रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा था, और रिप्लेसमेंट में सबसे पहले ऊपर नाम किसी का ख्याल आया तो वो अश्विन का आया। नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, तो अश्विन को एंट्री दी गई, और इसलिए साथ ही साथ ये वर्ड को ऐड कर दिया गया कि आप हमारे प्लान का हिस्सा है। सर ऐसा प्लान उनका कुछ भी हिस्सा नहीं थे, बस अक्षर पटेल बाहर है इस वजह से हिस्सा है, और अक्षर पटेल अगर फिट रहते तो उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। अब क्योंकि एमएसके प्रसाद का एक बयान आया है कि हम चाहते हैं डेस्परेटली, हम चाहते हैं कि अश्विन जो है वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो होने वाली है उसके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करे ताकि वो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हो जाए। तो अब मुझे डाउट लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अक्षर पटेल को अब ये डेलिब्रेटली बाहर करना चाहते हैं, मतलब बाहर रखना ही चाहते हैं, और ये अब अश्विन को लेकर के जाना चाहते हैं। और इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि शायद हो सकता है कि अक्षर पटेल, इनको ये लगने लगा हो कि अक्षर पटेल भी जो वो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, हमारे पास जडेजा ऑलरेडी है, लेफ्ट हैंडर आर्म बॉलर है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, और हमारे पास जडेजा ऑलरेडी है, और फील्डर भी अच्छे हैं और जडेजा ऑलरेडी है। मतलब एक ऐसा अक्षर पटेल प्लेयर है जो कि जडेजा की तरह ही है। तो हो सकता है इस वजह से अब वो सोच रहा हूं कि मुझे अक्षर पटेल को नहीं लेके जाना चाहिए, अक्षर पटेल से ज्यादा बेहतर होगा अश्विन। तो अगर ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि एमएसके प्रसाद का ऐसा बयान आया है, तो ये बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस होगा अक्षर पटेल के लिए। नो डाउट अश्विन बहुत अच्छे बॉलर है, बट मैं प्लानिंग की बात कर रहा कि आपने अश्विन को पहले क्यों नहीं बताया, आपने अक्षर को पहले क्यों नहीं बताया। अश्विन को पहले बताते और काफी लंबे समय से इसकी तैयारी कराते ताकि वो नंबर 8 के लिए प्रिपेयर हो सकते थे। अब अगर अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो डेफिनेटली मुझे पता है कि आप अश्विन को लेकर के जाओगे। जब अश्विन को लेकर के जाओगे तो इसका मतलब ये होता है कि अक्षर पटेल बाहर हो जाएंगे। अब अक्षर पटेल, आई एम टेलिंग यू कि लिख के ले लो कि अक्षर पटेल जो घायल चल रहे हैं, 28 तक उनकी रिपोर्ट आनी है, 28 तक वो फिट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो दिक्कत हो सकती है। एंड आई एम डैम श्योर आई कैन राइट इन ऑन पेपर कि आप लिख के ले लो अश्विन परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेंगे और अश्विन वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे, और अक्षर को बाहर होना पड़ेगा और उसका एक्सक्यूज दिया जाएगा कि अक्षर पटेल फिट नहीं हो पाए और बाहर हो गए। और अक्षर पटेल से जब प्रेस पूछेगी कि अक्षर क्या आप वाकई घायल है, क्या आपको वाकई चोट लगी है, तो अक्षर बोलेंगे हाँ मुझे यहाँ पे चोट लगी है। और एक्चुअली अक्षर को यही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अक्षर क्या ही बोलेंगे, यही कह पाएंगे ना कि हाँ मैं घायल हूँ इस वजह से मुझे बाहर होना पड़ा, मैं फिट नहीं पाया, मेरे दिल पे बहुत तगड़ी चोट आई, इसी में से फिट नहीं हो पाया और मैं इसीलिए मुझे बाहर होना पड़ा और मेरी जगह पे अश्विन जा रहा है। और अल्टीमेटली इवेंचुअली देखना अक्षर को यही कहना होगा, अक्षर बाहर हो जाएंगे, अश्विन अंदर हो जाएंगे। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव जो कि वनडे की परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी नहीं है, और वनडे में वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं, होते आ रहे हैं, और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मेरी वनडे की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस है, और मैं इसको एक्सेप्ट करने में मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। एंड राइट, आपको शर्मिंदगी होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस आपकी वनडे की बहुत खराब है। तो सोचो, इसके बारे में राहुल द्रविड़ ने, स्काई के बारे में राहुल द्रविड़ ने कहा है कि स्काई हम आपको बैक करते हैं और हमको आप पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप करके दिखा देंगे। करके क्या दिखा देंगे कि मतलब ये कि वो वनडे के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। तो मतलब वनडे के लिए सिलेक्शन आप, सॉरी वनडे के वर्ल्ड कप में आप सिलेक्शन करके जब इनको वर्ल्ड कप में लेकर के जाओगे तो कौन से नंबर पर खिलाओगे? नंबर 4 पे। तो जब नंबर 4 पे इसको आप खिलाओगे, सूर्य कुमार यादव को जबरदस्ती फिट कर रहे हो तो खिलाओगे, तो फिर श्रेयस अय्यर को इतने साल से क्यों खिला रहे थे? श्रेयस को भी तो बोल दे रहा था कि श्रेयस देख भाई मैं नहीं, मतलब श्रेयस को भी खिलाते, इतने सालों से खिलाते, वो बंदा परफॉर्म भी करा, अच्छा एवरेज भी है, अच्छा बल्लेबाज भी है, और एक ऐसा बल्लेबाज जो मैच्योर है और पारी को, इनिंग को बिल्ड करना चाहता है। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव जो पारी को बिल्ड करना नहीं जानते, वो 2020 का नंबर 1 बल्लेबाज है, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, वो मारो पीटो घर जाओ रे साधना टाइप वाला बल्लेबाज है, उसमें भरोसा नहीं किया जा सकता। वनडे की परफॉर्मेंस की देख लो। और नंबर 4 पे ऐसा बल्लेबाज चाहिए होता है जो आपके इनिंग को बिल्ड करे। अभी सोचो कि ऊपर के 2 विकेट गिर जाए, तो ऊपर के 2 विकेट गिरने के बाद इनिंग को बिल्ड करना होता है, सिंगल डबल खेल
करके इनिंग को बिल्ड करना होता है। सूर्य कुमार यादव में नो डाउट बहुत अच्छे 2020 के बल्लेबाज है, लेकिन वो उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो इनिंग को बिल्ड कर सके। अगर वो क्वालिटी कोई आपको दे सकता है तो विराट कोहली जो नंबर 3 पे आते हैं और सूर्य कुमार श्रेयस अय्यर है जो नंबर 4 पे आते हैं, तो आपको श्रेयस अय्यर को खिलाना चाहिए। आप सूर्य कुमार यादव को जबरदस्ती फिट करो, कहीं इस वजह से तो नहीं फिट कर रहे हो क्योंकि वो मिस्टर 360 डिग्री हैं, और जिनको भी हम टैग देते हैं और जिनके टैग में 3 लगा रहता है वो हमारे इंडियन टीम के लिए लकी होता है, मतलब सिलेक्शन वाइज लकी होता है। क्योंकि आज से 4 साल पहले की बात करो तो अंबती रायडू जिसको लगातार 1-1.5 साल तक आप वनडे खिलाते हो और उसको बोलते हो कि वो तू भाई अंबती रायडू नंबर 4 के लिए तैयारी कर, आने वाला वर्ल्ड कप जो 2019 में है उसमें हम तुझे लेकर खिलाएंगे और नंबर 4 पे ही तुझे परफॉर्म करना है। और जब वर्ल्ड कप आता है तो उससे पहले आप कहते हो कि मुझे अंबती रायडू नहीं चाहिए, मुझे 3D प्लेयर चाहिए, और 3D के तौर पे आप किसको लेके जाते हो? विजय शंकर यादव। और वाकई वो 3D साबित होता है क्योंकि 3D देखा जाए तो बैटिंग में भी उसने हगा, बॉलिंग में भी हगा और फील्डिंग में भी हगा। तो आप 3D प्लेयर लेके जाते हो और नतीजा हमें पता है 2019 के वर्ल्ड कप का नतीजा क्या होता है। अब आप 360 वो 3 वाला टैग लेकर 360 लेकर के जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि अंबती रायडू वाला यहां हो जाए और आप श्रेयस अय्यर जो अच्छा बल्लेबाज को बैठा करके आप स्काई को फिट करना चाह रहे हो। आई डोंट थिंक सो कि ये जस्टिस होगा श्रेयस अय्यर के साथ। आई डोंट थिंक सो कि अश्विन को आप इस वक्त, नो डाउट अश्विन बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिस होगा शार्दुल ठाकुर के साथ, ये जस्टिस होगा अक्षर पटेल के साथ। और अब ये वाशिंगटन सुंदर, इसको क्यों ले लिया भाई? वाशिंगटन सुंदर से अगर प्रेस पूछेगा वाशिंगटन सुंदर आपको क्यों लिया गया है, वाशिंगटन सुंदर बोलेंगे जी पता नहीं मुझे क्यों ले लिया, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए क्यों ले लिया गया है। हो सकता है जी एशिया कप के फाइनल में मुझे ये लोग अचानक से बुला लिए थे, मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो देखो ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो देखो ना एशिया कप का फाइनल क्या हुआ, हम 15 ओवर 1 गेंद में ही पूरी टीम को ऑल आउट कर देते हैं और आसानी जीत जाते हैं। लग रहा है इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जो भी है, चाहे वो सूर्य कुमार यादव के साथ हो, जो भी हो, अश्विन के साथ हो, मुझे कोई भी हेट नहीं है, हेटरेड नहीं है उनके साथ। दोनों से बहुत प्यार है, अपने देश के लिए खेलते हैं। बट मुझे सिलेक्शन जो हुआ है ना, और जिस वक्त पे हुआ है और जो एक्सक्यूजेस दे करके इनका सिलेक्शन हुआ है और जो इनकी प्लानिंग दिख रही है, जो इतने सालों से नहीं खिलाया अचानक से कर रहे हैं, मुझे इससे प्रॉब्लम है। एंड आई एम डैम श्योर कि आप भी कहीं ना कहीं अग्री करते होंगे कि ये जो चीज़ें हो रही है बहुत रिस्की हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हिस्ट्री रिपीट हो जाए और कुछ ना कुछ गड़बड़ जाए। सो क्रॉसिंग माई फिंगर, और हम प्रार्थना करते हैं कि यस हमारी वर्ल्ड कप में टीम अच्छा परफॉर्म करे और हम वर्ल्ड कप जीत करके आए। तो चलो, उम्मीद करते हैं कि जो भी ये बातें हमने आपसे की है वो कहीं ना कहीं आपको रिलेटेबल लगी होगी और आप कहीं ना कहीं आप भी इससे रूबरू हुए होगे, आप कहीं ना कहीं इससे कनेक्शन मतलब फील किए होगे। तो जैसा आपको लगता है ना, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप भी बताना कि आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव और अश्विन का जो सिलेक्शन हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलो, एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, जल्द से मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। प्लीज चाहे पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। अपना ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।